अच्छा जी, कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। अच्छा, इसमें जो है ना हमने ये कंटेंट राइटिंग का स्टार्ट किया हुआ है, और कंटेंट राइटिंग में मैंने जैसे कि आपको गाइड किया हुआ है कि बेसिकली जब हम कीवर्ड राइट करते हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग हमारे नीचे कंपैटिटर को कैसे चूज़ करते हैं। इन सब में टॉप 10 में से जीएस को रन करके टॉप 10 में से वो हमारे कंपैटिटर होंगे जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा और रेवेन्यू ज़्यादा और रिव्यूज़ कम होंगे, वो इन एक्चुअल हमारे कंपैटिटर हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने कंपेटिटर को ना, 2 से 3 कंपेटिटर को आपने ना राइट साइड पे ओपन कर लेना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे कंपेटिटर हैं। अब हमने ना इनकी लिस्टिंग को रीड आउट करना है। मैंने पीछे जो है ना कंटेंट राइटिंग का पार्ट 1 आपसे डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको मेक श्योर कर दिया मैम था। स्क्रीन नहीं आ रही स्क्रीन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो मैम। मैम हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, और आप अपनी तरफ देखें इसका क्या रीज़न है कि स्क्रीन आपको शेयर नहीं हो रही। मे बी ये ना बैक एंड नेट का इशू होता है, जिसकी वजह से ना कुछ स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होती। बाकी चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये आप ऐसे करें कि एक दफ़ा लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, मे बी ये स्क्रीन आपको ये इशू रिजॉल्व हो जाए। मैम अब हो रही है स्क्रीन शेयर। चलें ठीक है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, 2 से 3 ये दो से तीन अपने कंपैटिटर की ना लिस्टिंग को अच्छी तरह से रीड आउट करना है। उन्होंने टाइटल में क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, बुलेट पॉइंट्स में क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल पेज में आपने जाके तो ये चीज़ें मेक श्योर करनी है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपने एक दफ़ा रीड आउट करनी है कि इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनकोड की हुई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जी, आपने आपका कोई कीवर्ड है जिसके रिगार्डिंग आपने ये बनानी है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ही आप कंपैटिटर चूज़ करके तो उनकी लिस्टिंग को रीड आउट करेंगे पहले। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब इसमें ना क्रिएट करना मैं बता रही हूँ। पहले मैंने जो आपको बताया ना, वो मैंने कीवर्ड रिसर्च करके बताई थी कि कीवर्ड रिसर्च करके आपने अपने पास कीवर्ड्स रखने हैं। उन कीवर्ड्स को लिस्टिंग क्रिएट करते हुए किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो अभी अभी के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ये कंटेंट राइटिंग पार्ट 2 होगा। ठीक है, अब हमने चूंकि कीवर्ड्स ले लिए, मैं कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब हमने रीड आउट कर लेना अपने कंपैटिटर की 2 से 3 लिस्टिंग को, तब आपने क्या करना है, यहाँ से उनको कॉपी करना है। ठीक है, उनको फॉर एग्जांपल जी उनके टाइटल्स को, तीनों के टाइटल्स को आपने कॉपी करना है, और 1 बाय 1 आपने ना वर्ड की फाइल में आना है। अब मैं ना एक को यानी कि मेक श्योर कर रही हूँ कि आपने इस तरह से एक को कॉपी करना है, बाकी जो है ना एक्स्ट्रा आपने 2 से 3 कंपेटिटर के टाइटल्स को कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आके ना वर्ड की फाइल में आपने जाके पेस्ट कर देना है इसको। ठीक है, अब वर्ड की फाइल में जब आप पेस्ट करेंगे ना, यहाँ से ये देखें, फर्स्ट फॉर एग्जांपल जी फर्स्ट कंपैटिटर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, इन तीनों की टाइटल्स को मैंने पेस्ट यहाँ पे करके रख लिया है। अब मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे से न्यू टाइटल अपने लिए बनाना है। बेसिकली कंटेंट राइटिंग कहते ही इसको है कि हमने कॉपी किसी को करना होता है, लेकिन इस अंदाज से करना होता है अमेजोन को आइडिया ना हो। ठीक है, अब इस तरह से हमने करना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें जी, बिंटो क्लासिक ऑल इन वन स्टैकेबल, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन राइट की हुई है। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो यानी ब्रांड नेम है ना, ओमी बॉक्स, वो राइट किया, और बिंटो बॉक्स और किड्स जो अब हमारा मेन कीवर्ड है उसको राइट कर दिया। इंसुलेटेड बिंटो लंच बॉक्स विद लीक प्रूफ थर्मस, अब इंसुलेटेड का वर्ड में भी इन्होंने नहीं यूज़ किया हुआ। ठीक है, और हमारी प्रोडक्ट इंसुलेटेड थी, तो दैट्स वाई मैंने इसको अपनी कंटेंट राइटिंग में यूज़ किया है, इंसुलेटेड। सो नेक्स्ट है लीक प्रूफ थर्मस, यहाँ पे इन्होंने यानी कि आइडियाज़ हमने यहाँ से उठाने होते हैं कि इन्होंने किस तरह से अब ये देखें लीक प्रूफ इन्होंने राइट किया हुआ है, तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारी प्रोडक्ट लीक प्रूफ है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम नहीं राइट करेंगे। हमने ये टाइटल या जो भी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट करनी है, ये कंफर्म करते हुए करनी है कि आइदर ये हमारी प्रोडक्ट में है ये फीचर के नहीं। अभी इन्होंने राइट किया हुआ था मेरी प्रोडक्ट में भी लीक प्रूफ थर्मस है, सो डैट्स वाई मैंने इसको भी राइट कर लिया। अब ये देखिए जी, 3 कंपार्टमेंट, मेरी प्रोडक्ट के 3 कंपार्टमेंट्स हैं, जबकि इनके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे स्टैकेबल कंपार्टमेंट्स इनके 5 हैं। ठीक है, मेरी प्रोडक्ट के 3 कंपार्टमेंट्स है, सो डैट्स वाई मैंने इनको 3 ही राइट किया। ठीक है, उसके बाद 2 टेम्परेचर जोन, सिंगल पैकेजिंग में वेरी, मेरी प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है वो वेरी कर रही थी, सो डैट्स वाई मैंने इन तमाम इंफॉर्मेशन को राइट करते हुए एक अलग से टाइटल ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, इसी तरह अब देखिएगा बुलेट पॉइंट्स का हम क्या करते हैं। बुलेट पॉइंट्स में भी आपने यहाँ पे बुलेट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने
इनके बुलेट पॉइंट्स को रीड करना है। फॉर एग्जांपल जी मुझे इसका फर्स्ट वाला बुलेट पॉइंट्स जो है वो मुझे लगा कि इसको ऐड करना चाहिए, ठीक है, मैंने इसका फर्स्ट वाला लिया। इसका सेकंड वाला मुझे मे बी इसका सेकंड वाला जो है वो पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप ये मैंने 2 कंपेटिटर ये ओपन किए हुए हैं, आप 3 से 4 भी कर सकते हैं। सो बुलेट पॉइंट्स आपने यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आके पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग नहीं देनी आपने, ये पॉइंट्स लगा के ना तो मार्क लगा के आपने इनको ऐड कर देना है। अब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, गूगल पे आप जाएंगे और सेम आपने डिस्क्रिप्शन में ना ये जो कंपेटिटर्स हैं इनकी डिस्क्रिप्शन को आपने ना जो आपको पॉइंट अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल ये आपको पॉइंट अच्छा लग रहा है, आपने इसका हेडिंग इसको कंप्लीट पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है। इसके अलावा मे भी आपको ये पॉइंट अच्छा लग रहा है और ये भी चीज़ देखनी है कि आइदर ये आपकी प्रोडक्ट का फीचर है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसको नहीं आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कौन बताता है हमें, सप्लायर बताता है कि आइदर आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, या हमारे कंपेटिटर के अकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं ना, तो डेफिनेटली हमने सप्लायर को भी ये कहना होता है कि हमारी प्रोडक्ट इस तरह की होनी चाहिए। अब उसके बाद हमने ना ये एक कंपेटिटर है, इसी तरह आप दूसरे के कंपेटिटर के डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट पे जाएंगे और प्रोडक्ट डिटेल पेज में आप ये चीज़ें देखेंगे कि आइदर इन्होंने किस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है। इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में और कुछ भी नहीं, जस्ट ये वाली इन्फॉर्मेशन कोड की हुई है। तो यहाँ से तो फिलहाल हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, या फिर A+ कंटेंट राइटिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। और A+ कंटेंट राइटिंग जो है ना, जस्ट वेट कीजिएगा, अच्छा, इस तरह से कि A+ कंटेंट राइटिंग जो है ना, A+ कंटेंट राइटिंग हम कहते हैं बेसिकली कि ये जो आपको इमेजेस और अट्रैक्टिव वीडियोस वगैरह नज़र आ रही हैं ना, ये वीडियोस नहीं इसने ऐड की हुई, जस्ट इमेजेस वगैरह ऐड किए हुए हैं। तो इट्स मीन ये जो इमेजेस वगैरह ऐड किए हुए हैं ये अमेज़ोन उनको अलाउ करता है जिनकी 1 से 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी पीछे रजिस्टर होंगे ना अमेज़ोन के साथ, अमेज़ोन उनको ये A+ कंटेंट राइटिंग अलाउ कर देता है। तो इसमें ये है कि हम एज अ न्यू सेलर होते हैं, हमने ये तो नहीं ऐड करनी होती, लेकिन हमने जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन कोड की होती है ना उनको हमने ऐड करना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जी ये पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, इसको आप ऐड कर लें, या जो भी आपको। इसके अलावा ना डिस्क्रिप्शन में आप गूगल को भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल पे आपने राइट करना अपना कीवर्ड। सो लेट्स सी के बिंटो बॉक्स, अच्छा बिंटो बॉक्स का देख लेते हैं। सो ये जो नीचे आपके पास आएंगे ना, ये बिंटो बॉक्स की रिकॉर्डिंग, ये तमाम जो है बिंटो बॉक्स की रिकॉर्डिंग। अच्छा, amazon.com पे नहीं जाना, वो अमेज़ोन के पेज पे ले जाएंगे। ये विकीपीडिया को आप ऑन करके देख सकते हैं बिंटो बॉक्स की रिकॉर्डिंग। इसके अलावा इस लिंक को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर ये तो आई थिंक सो अमेज़ोन, हाँ जी इसको भी हम देख लेते हैं। ये जितने भी लिंक्स आ रहे हैं ना, इनमें आप बिंटो बॉक्स के जो है ना डिफरेंट जो शो हो रही हैं, आपको वेबसाइट्स वगैरह शो हो रही हैं, इनको आपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है। और इनके रिगार्डिंग अगर कोई लाइन आपको अच्छी लगती है, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, तो आप यहाँ से इनको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कोई और हमें मिल जाए। ये वेबसाइट है, तो इसमें भी आपने देखना है कि मे बी आपको ये देखें, मे बी ये वाली लाइन आप पढ़ें और आपको जो है वो लगे कि इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने से, ठीक है, जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे, आप गूगल को भी एक्सप्लोर करते हुए अपने कीवर्ड के रिगार्डिंग ना इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू बताया कि आपने क्या करना है कि योर ऑल टाइम फेवरेट इज़ बैक इन न्यू। सो ये लाइन जो है वो अच्छी थी, जो नीचे चली गई है, कहाँ है ये, ठीक है, बिकॉज दे सेल आउट फॉस्ट बिंटो बॉक्स डॉट शॉपर्स गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस फॉर लिमिटेड टाइम ओनली, ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी है। इसके अलावा ना आपने और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, यहाँ से गूगल से आपने देखना है कि आपको वेबसाइट से काफ़ी डाटा मिल जाए। आपने इनको भी जो है ना कॉपी करके आपने पैराग्राफ की शक्ल में, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है ना, आपने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है पैराग्राफ की शक्ल में, ठीक है। अब सर्च टर्म क्या है वो लास्ट पे हम देखते हैं, बाकी यहाँ तक हम कॉपी पेस्ट जस्ट किया और कुछ भी नहीं है। अब हम ना नेक्स्ट जाते हैं गूगल पे ही, और स्क्रिबल के थ्रू जिस तरह से हम इसको
मज़ीद जो है वो एनालाइज करेंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे टूल्स में जाने के बाद, ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। यहाँ पे टूल्स में आने के बाद यहाँ पे ये देखें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्क्रिबल, स्क्रिबल पे आपने क्लिक किया। इसके बाद स्क्रिबल में आने के बाद ना, ये स्क्रिबल में ना हम लिस्टिंग को फर्दर वेल ऑप्टिमाइज बनाते हैं। तो स्क्रिबल में हमने क्या करना है कि यहाँ पे राइट साइड पे ना, मैंने अभी तक ये लोड हो जाए, मैंने तब तक आपको बता दूँ कि जो कीवर्ड की फ़ाइल बनाई थी वो क्या सैंपल है, उसको हम देख लेते हैं। ये कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर एक फ़ाइल बनाई होनी है ना आपने, ये वाली कीवर्ड्स वाली फ़ाइल। इसको आपने ना, सारी सी बात है, सब कीवर्ड्स को JS के जो हीलियम 10 के सेरिब्रो से या मैग्नेट के थ्रू हमने लिए होने हैं, उन सबको हमने ना मर्ज करके एक ही रो में रख लेना है। उसके बाद ऐड करके इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है। सर्च वॉल्यूम को कॉपी नहीं करना, आपने कीवर्ड्स को कॉपी करना है। यहाँ पे अगेन आप स्क्रिबल में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। ये तमाम कीवर्ड्स पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर से ये कीवर्ड्स को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनको अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ना, ये अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये जो है, अच्छा ये जो है ना, ये अप्लाई हो गए हैं। अब हमने जो फ्रेजेस वाले हैं ना, उनको यूटिलाइज करना है, ठीक है। उनको ऊपर ये वर्ड्स वालों को नहीं काउंट करना, फ्रेजेस वालों को, ये जो फ्रेजेस वाले हैं इनको हमने ना अप्लाई करना अपनी लिस्टिंग में। यहाँ पे हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल को पेस्ट करेंगे, अपना जो ऑर्गेनाइज्ड वे से टाइटल बनाया हुआ था, इसको, ये वाले टाइटल को मैं ना आपके सामने जस्ट एक को कॉपी करूँगी, बाकी मैं बार बार इस पेज पे नहीं आऊँगी। यहाँ से मैं बुलेट पॉइंट 1 2 3 सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से 1 बाय 1 कॉपी करूँगी। अब टाइटल की जगह पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे ना टाइटल, यहाँ पे इस टाइटल को, जो ऑर्गेनाइज्ड वे से टाइटल था ना, इसको मैं कॉपी करूँगी, ठीक है। और इस तरह से अगेन जब मैं बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करूँगी ना, 1 बाय 1 करके इन बुलेट पॉइंट्स को, डिस्क्रिप्शन को, इनको वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मज़ीद हम एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने अगेन स्क्रिबल में जाना है। स्क्रिबल में जाने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया टाइटल को। इसके अलावा बुलेट पॉइंट 1 को मैं पेस्ट करूँगी और देन जो है ना ये हो जाए, उसके बाद फिर मैं मज़ीद आपको बताती हूँ कि इसमें हमें किस तरह से मूव ऑन करना है। जस्ट ये वेट कीजिएगा, हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये अभी कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल आपकी मुझे सबमिट नहीं हुई, आपने उस पर परफॉर्मेंस की नहीं है, आई थिंक सो। मैम मैंने की है। चलें, ये लास्ट पे ना स्क्रीन शेयर करवा के ना आपकी, तो हम देखते हैं आपने किस तरह से प्रैक्टिस की है। ओके मैम। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया सबको। अब मैं यहाँ पे ये बताने वाली थी कि देखिए, ओमी बॉक्स तो ब्रांड का नेम था, चलिए ठीक है, लेकिन बिंटो बॉक्स फॉर किड्स मेन कीवर्ड है। इसके अलावा जो इससे रेलिवेंट कीवर्ड होता है ना, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड, वो सेकेंडरी कीवर्ड होता है। वो कहाँ से मिलता है हमें? सेरिब्रो से मिलता है, ठीक है। सेरिब्रो में मेन कीवर्ड भी मिल जाता है और सेरिब्रो में उससे रेलिवेंट की, इसकी पहचान इस तरह से होती है कि जो सबसे आपका मेन कीवर्ड होता है ना, सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो उससे रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट जिसका सर्च वॉल्यूम हो ना, फॉर एग्जांपल जी इसका 10,000 था, फॉर एग्जांपल 10,000 था, और मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड वही होएगा जिसका एक तो मैच भी कर रहा हो, दूसरा ये कि उसका सर्च वॉल्यूम 9,000 या 9,500 इस तरह से क्लोज टू नियर टू पॉइंट हो, लाइक जो मेन कीवर्ड है उसके, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होता है। ये दोनों को आपने टाइटल में ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा हमने टाइटल में आपने मेक श्योर करना है प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड ही आए। प्राइमरी आपका मेन कीवर्ड और सेकेंडरी जो नियर टू पॉइंट होगा प्राइमरी के। अब हमने क्या करना है कि ये तो ऐड है, लेकिन नीचे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये किड्स है,
किड्स तो नहीं ना हमारा कीवर्ड हो सकता, क्योंकि बिंटो बॉक्स है हमारा कीवर्ड, या बिंटो बॉक्स फर। सो किड्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपको बताएंगे कि किड्स बिंटो बॉक्स एसेसरीज आप राइट कर लें, या नीचे भी वो सजेशन दे रहे होते हैं। हमने फॉर एग्जांपल जी एसेसरीज बिंटो बॉक्स एसेसरीज कर लेते हैं, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने मेक श्योर करना है टाइटल में 2 से 3 कीवर्ड्स आने चाहिए एक एक बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। टाइटल में 2 ही आने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में एक बुलेट पॉइंट में 2 से 3 कीवर्ड्स आपके हर हाल में ऐड होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए विंडो बॉक्स, फॉर एग्जांपल जी ऊपर देखते हैं विंडो बॉक्स है कहीं पे, विंडो लंच बॉक्स है लेकिन विंडो बॉक्स नहीं है, ठीक है, ये ऐड है, ये न्यू नहीं है। बिंटो लंच बॉक्स तो ऑलरेडी ऐड था, इसलिए हमने, क्योंकि ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं इसको, तो बिंटो लंच बॉक्स के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई सुजेशन में हमें वो कीवर्ड आ रहा हो जो हम ऑलरेडी नहीं यूज़ किया। बिंटो बॉक्सेस फॉर अडल्ट्स हमने नहीं यूज़ किया, तो इसको हमने यूज़ कर लिया। जिसको यूज़ करेंगे ना वो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये जितने हम यूज़ कर चुके हैं वहाँ पे क्रॉस लगता जा रहा है। इसी तरह आपने अपनी तरफ से इसको रीड आउट करना है कहाँ पे हमारे ऑप्शन बन रहा है कि हम 2 से 3 के वर्ड्स यूज़ करें पर बुलेट पॉइंट, ठीक है। नीचे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये देखिए बिंगस्टो तो किसी ब्रांड का नेम था स्टार्टिंग पे राइट किया हुआ, हम इसको तो नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से देखेंगे कौन सा कीवर्ड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बिंटो बॉक्स फॉर किड्स जो है ना, या बिंटो लंच बॉक्स फॉर किड्स अभी तक नहीं यूज़ किया, सो इसको हमने यूज़ कर लिया, यहाँ से क्रॉस लग चुके हैं। इसके अलावा नीचे इसी तरह आपने ना यहाँ पे थोड़ी एफर्ट दिखानी होती है। अब ये देखिए ओमी बॉक्स, ये तो कोई कीवर्ड नहीं हुआ ना, ओमी बॉक्स तो हमारा ब्रांड का नेम था। आपने यहाँ पे भी ये देखिए खाली सिंगल लंच राइट किया हुआ है, तो लंच हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता, सो दैट्स वाई लंच के रिगार्डिंग आपने यहाँ से देखिए लंच बॉक्स किड्स है, ये हम ऐड कर सकते हैं। सो इसी तरह आपने ना यहाँ पे एफर्ट दिखानी है। और ये अब डिस्क्रिप्शन में भी आपने जो है ना तकरीबन डिस्क्रिप्शन में आपने एक पैराग्राफ में 3 से 4 कीवर्ड्स आने चाहिए, एक पैराग्राफ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये कितने पैराग्राफ थे, 4 थे तकरीबन। तो इसी तरह आपने इसको भी रीड आउट करके एक एक लाइन को जहाँ पे ऐड हो रहा होगा कीवर्ड और कहाँ पे नहीं, ये देखिए बॉक्स अकेला कीवर्ड हो ही नहीं सकता, बिंगस्टो अकेला कीवर्ड हो ही नहीं सकता, लंच अकेला कीवर्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस तरह से आपने इस अरेंजमेंट में आपने ऐड करने हैं। जब आपने तमाम कीवर्ड्स को ऐड कर देना ना, तो बाकी तकरीबन सबके ऊपर क्रॉस लग चुका होना है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स के ऊपर क्रॉस नहीं लगा, इट्स मीन कि वो यूज़ नहीं हुए अभी। आपने उनको कॉपी अनयूज करके ना, जो अनयूज रह गए हैं उनको सर्च बार में ऐड कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है। ये आपके वो कीवर्ड्स हैं जो अभी यूज़ नहीं हुए यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे तो ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मैंने तो यूज़ ही बहुत कम किए हैं ना ऊपर। आपने जब कंप्लीट वे से बना लेनी है तो आपके ये कीवर्ड्स कम रह जाने हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको आपने यहाँ पे रख लेना है। अब अगेन मैं एक नई वर्ड की फाइल बनाऊंगी जिसमें मैंने यहाँ से देखिए कॉपी करना है टाइटल को, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड वे से टाइटल है। अब मैंने अगेन जो है ना वर्ड की फाइल में जाके और यहाँ पे आके पेस्ट करते जाना है तमाम चीज़ों को। फॉर एग्जांपल जी टाइटल की हेडिंग दी और नीचे टाइटल राइट कर दिया, इसी तरह बुलेट पॉइंट्स की हेडिंग दी और नीचे सारे बुलेट पॉइंट्स जो है ना मार्क लगाते हुए ये बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए। सेम लाइक दैट डिस्क्रिप्शन को पैराग्राफ में अरेंज करना है, क्योंकि वहाँ से अगर हम डिस्क्रिप्शन को लेंगे ना तो यहाँ पे आके करेंगे तो वो हमें स्पेस वगैरह देनी पड़ेगी अगेन, लेकिन हम वेल ऑप्टिमाइज तो कर चुके होंगे। सो इसलिए आपने क्या करना है कि इसको बुलेट पॉइंट्स को आपने लेके और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि सर्च टर्म को भी आपने पेस्ट कर देना है। सो सेम इसी तरह आपकी ना जो वर्ड की फाइल जो है ना ये ऑर्गेनाइज हो जाएगी, जिसमें आपको जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो है ना वर्ड की फाइल, इसमें डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म्स वगैरह जो जितने भी आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपने फाइल तैयार करके और ये आपने आपकी कंटेंट राइटिंग वेल ऑप्टिमाइज वे से तैयार हो गई है। सो ये जो है ना इस तरह से कंटेंट राइटिंग क्रिएट करते हैं जो कि स्क्रिबल के थ्रू हमने क्रिएट करनी होती है। तो ये फॉर्मेट था कंटेंट राइटिंग का, और ये कीवर्ड रिसर्च तक हम प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। अभी नेक्स्ट चूँकि कंटेंट राइटिंग थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है, और ये आपने क्रिएट करके ना किसी भी कीवर्ड को आपने ले लेना है और क्रिएट करके तो ये आपने मुझे टास्क अपना परफॉर्म करके सबमिट करवा देना है।
अभी इस रिकॉर्डिंग को ना इधर ही सेव करते हैं और नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बाद में जो टाइम होगा इस उसमें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वे से देखेंगे आपकी प्रैक्टिस को, ठीक है। अभी वेट कीजिएगा, मैं अगेन बता दूंगी आपको कि किस लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है, उसके थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा।